हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति शर्मा एंड वेलकम टू शिलप्रीति लर्निंग। आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एंड दिस इज फॉर द क्लास 7th। और जिनको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं इस चैप्टर में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पढ़ना है, और इसे पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है। ट्रायंगल्स तो हमें पता है, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में, ठीक है, उनकी कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट होने का मीनिंग क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है सेम शेप एंड सेम साइज। दैट मीन्स कि सपोज एक पेपर लिया मैंने, ठीक है, और सेम साइज का एक और पेपर लिया। अगर इन दोनों को मैं एक के ऊपर एक रखूं तो दोनों आपस में सही से कोलैप्स करेंगे, मीन्स कि दोनों अच्छे से सेट हो जाएंगे। सो इन दोनों को हम कहेंगे बोथ द पेपर्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनका शेप और इनका साइज सिमिलर है, दोनों का एकदम परफेक्टली इक्वल है। सो दिस इज व्हाट वी से कॉन्ग्रुएंसी। और हमें ये कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में पढ़नी है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में पढ़ने से पहले थोड़ा सा, ताकि हमारे दिमाग में सही से ये चीज़ बैठ सके, तो थोड़े बेसिक्स हम लेके चलेंगे, जैसे कि लाइंस को लेके कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करना है, एंगल्स को लेके कैसे चेक करनी है, फिर हम ट्रायंगल्स पे पहुंचेंगे। तो पहले हम करते हैं, पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस कैसे होती है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस का मीनिंग हुआ कि दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे की ट्रेस कॉपी हो, मीन्स कि एकदम जेरोक्स होनी चाहिए, दोनों आपस में कोलाइड करें। कोलाइड इन द सेंस कि एक दूसरे के ऊपर रख दी जाए अगर, तो वो दोनों कहीं से भी ज़्यादा ना निकले कोई, ठीक है। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दो लाइन जिनकी लेंथ एकदम सेम है, जस्ट सपोज ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स पढ़ना है हमें। नाउ फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स जो है कंसेप्ट सेम ही रहेगा, जैसे लाइंस के लिए था सेम मेजरमेंट होना चाहिए, वैसे ही एंगल्स के लिए भी होता है। एंगल्स में भी क्या है कि जो मेजरमेंट है वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दो एंगल्स लिए मैंने, जस्ट सपोज कि दिस इज एंगल ABC एंड दिस वन इज एंगल PQR, ठीक है। सो द लाइन PQ we see, the line PQ is bigger one and AB is smaller, but the angles are same. तो क्या इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स देखना है, तो हमारे लिए सिर्फ इसका मेजरमेंट ही मायने रखता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो आर्म्स होती हैं ये सिर्फ डायरेक्शन बताती हैं कि किस डायरेक्शन में है ना, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी वाली आर्म जा रही है, इनसे कोई लेंथ डिसाइड नहीं होती, इसीलिए हमें इनकी जो लेंथ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेजरमेंट सेम है तो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सी द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर कि अगर दोनों के मेजरमेंट सेम है, मीन्स इन लाइंस एंड इन एंगल्स, इन दोनों में अगर दोनों के मेजरमेंट सेम है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। बट इन केस हमें दिया हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे क्या इंप्लाई होता है? इससे ये इंप्लाई होता है कि अगर दो लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजरमेंट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर कहे कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, जस्ट अपोजिट, है ना। सो ये था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, डेट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, उस पर फोकस करते हैं। सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पढ़ना है। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का भी मीनिंग सेम ही होगा, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइंस होता है, सिमिलरली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल भी होगा। हाउ, देखते हैं। टॉपिक इज द व्हाट आर द मेथड्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो मेथड्स की जगह हम क्राइटेरिया वर्ड यूज करते हैं, मींस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्या क्या क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के? बेसिकली 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 हम अभी स्टडी करेंगे जो इजी हैं थोड़े और समझने में आसान है। और जो नेक्स्ट इसके बाद जो मतलब इन 3 क्राइटेरिया के बाद का जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है SSS, उसके बाद आता है SAS और उसके बाद आता है ASA, ठीक है। तो इन तीनों से हम क्या समझे? सबसे पहले S का मीनिंग होता है साइड, समझ आ गया होगा आपको। A का मतलब होता है एंगल, ठीक है। तो SSS, SAS और ASA ये इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि SSS का मीनिंग है 3 साइड्स, ठीक है, और 3 साइड्स का इक्वल होना। SAS का मतलब है एक साइड
उसके बाद एक एंगल और उसके बाद एक साइड, इनका इक्वल होना। ASA का मतलब है एक एंगल, उसके बाद एक साइड, उसके बाद एक और एंगल, इनका इक्वल होना। ठीक है, तो इन तीन क्राइटेरिया को हमें आज स्टडी करना है। इसके बाद जो टॉपिक बचेगा इस चैप्टर में वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में। तो करते हैं, सबसे पहला क्राइटेरिया देखते हैं SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया क्या है? मीन्स ट्रिपल S क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। इस क्राइटेरिया में सिंपल है कि कोई भी हम ट्रायंगल अगर लेके चल रहे हैं तो उस ट्रायंगल में तीनों साइड्स का इक्वल होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, और सपोज कि इसका मेजरमेंट हम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसकी नेमिंग हम करते हैं PQR और इसकी कर देते हैं ABC। तो अब हमें इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कैसे करनी है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमें SSS क्राइटेरिया लगाना है। यहाँ तो हमें पता है, इनकेस हमें नहीं पता होगा तो हमारे पास ट्रायंगल में जो भी डाटा हमें दिया है, जो भी मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, उस मेजरमेंट को देख के हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाएं, है ना। तो यहाँ पे पहले हमें SSS समझना है। तो ट्रिपल S का मीनिंग है कि तीनों साइड का इक्वल होना। तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, यहाँ पे इसके पास 3 है और इसके पास भी 3 है, एक साइड हो गई इक्वल। इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, दूसरी साइड इक्वल। इसके पास 4 है और इसके पास भी 4 है ना। तो ये तो हो गया, 3 साइड्स इसकी मैच हो गई, मीन्स दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स मैच हो गई। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मीनिंग ये है कि तीनों साइड्स यहाँ पे इक्वल तो है, बट क्या हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC? कैन वी राइट लाइक दिस? हम ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि PQR अगर हम लिखते हैं तो सीक्वेंस क्या बनता है, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा। दैट मीन्स पहले 3 सेंटीमीटर, फिर 4, फिर 6। और अगर हम ABC लिखते हैं तो ABC में क्या बन रहा है, 6, 4 एंड 3, ये सीक्वेंस बन रहा है। तो क्या ये सीक्वेंस सही है? 3 और 6 क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन सकती हैं? नहीं बन सकती। 4 और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग तो है, बट क्या 6 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग है? नहीं है। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो या तो 3, 4, 6, 3, 4, 6 होना चाहिए या 6, 4, 3, 6, 4, 3 होना चाहिए। मीन्स कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कोलैप्स करनी चाहिए, ठीक है, मिलनी चाहिए। तो इस केस में हम पहले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे, उसको लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू, PQ किसके इक्वल है? AC के। PQ इक्वल्स टू AC, देन PR इज इक्वल्स टू AB एंड देन QR इज इक्वल्स टू BC, राइट। तो अब इस केस में जो कॉन्ग्रुएंसी होगी वो होगी ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ACB इसलिए क्योंकि PQR का सीक्वेंस 3, 4, 6 है, मीन्स कि PQ, QR और RP। वैसे ही ACB का है ACBA, CB एंड BA। तो यहाँ पे PQ और AC आपस में है कॉरेस्पॉन्डिंग, QR और CB ये भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग, और नेक्स्ट इसके बीच में क्या बचा? PR एंड AB ये भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के सीक्वेंस में हमें ट्रायंगल को लिखना है, ठीक है। So this was the criteria of congruency with the SSS method, right? Next comes SAS criteria, ठीक है, कि SAS criteria क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रिपल S क्राइटेरिया में तीनों साइड्स जो हैं दोनों ट्रायंगल्स की मैच होनी चाहिए, ठीक है, और जिस जिस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मैच हो रहा था उस सेंस में हम कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AC और PR जो है कॉरेस्पॉन्डिंग है, BC और QR कॉरेस्पॉन्डिंग है, AB एंड PQ कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स A वर्टेक्स P के ऊपर कोइंसाइड करेगा, मीन्स इसके ऊपर लाई करेगा, B जो है Q के ऊपर लाई करेगा और C जो है R के ऊपर लाई करेगा। और इसका एक मतलब और था, वो मतलब ये है कि AB साइड और PQ साइड आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली BC साइड एंड QR साइड जो है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, और AC साइड एंड PR साइड जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स का जो है ध्यान रखना था इसमें, है ना। आगे भी ऐसे ही करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स का हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं SAS क्राइटेरिया में कैसे होता है।
सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हैं ABC एंड PQR, ठीक है। दीज टू ट्राइंगल्स आर गिवन और इनमें मेजरमेंट हमें दी हुई है कि इसका एंगल B जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में एंगल R इज 50 डिग्री। सिमिलरली इसका जो लेंथ हमें दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दी है और इसकी लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हमें दी है और हमें पूछ रहा है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें इसका पता लगाना है। हमारे पास 3 साइड्स तो दी हैं, ठीक है, तीनों साइड्स हमें इक्वल भी दिख रही हैं, बट इन केस सपोज हमें ये वाली साइड नहीं गिवन होती, अगर ये साइड गिवन है तो हम तो लिख सकते हैं SSS क्राइटेरिया से कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, बट इन केस ये साइड नहीं दी होती तो हम क्या करते, हम इसमें SAS क्राइटेरिया लगाते। कैसे लगाते, हमारे पास हमें दिख रहा है कि इसके पास एक साइड है 4 सेंटीमीटर और इसके पास एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल, एक S मिल गया। उसके बाद इसके पास एक और साइड है 5 सेंटीमीटर और सिमिलरली इसके पास भी है 5 सेंटीमीटर, 2 S मिल गए। लेकिन जो एंगल है वो दोनों S के बीच में होना चाहिए, यानी कि 4 और 5 ये जो दो साइड्स हमने मिलाई हैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मैच की गई, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। तो हमारा एंगल इन दोनों के बीच में है 550 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री यहाँ ना होकर यहाँ पे होता तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाता, क्योंकि दो जो साइड्स मैच हुई उनके बीच में ही एंगल होना चाहिए, क्योंकि SAS क्राइटेरिया दोनों साइड्स के मिडिल में एंगल है। तो वैसे ही यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बीच में 50 डिग्री है और यहाँ पे भी 5 और 4 के बीच में 50 डिग्री, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बट हम इसे लिखें किस तरीके से लिखेंगे, क्या हम ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब ये होगा कि AB और PQ आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं। तो क्या AB और PQ आपस में एडजेसेंट है, AB एंड PQ एडजेसेंट होने का मतलब, क्या AB और PQ आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब था कि जो दो साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी उनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है पर यहाँ तो हमें गिवन ही नहीं है, दैट मीन्स ये 4 नहीं हुआ अगर, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद ABC लिखने के मतलब ये होगा कि BC और QR आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। तो क्या BC और QR आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो अनइक्वल हो गए। इसीलिए हमें एक ऐसा सेंस ढूंढना होगा जिसमें ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कोइंसाइड भी करें, ठीक है। तो अब वो सेंस हम निकालें कहाँ से, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पहले लिखना होगा कि कौन कौन सी साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं कि AB इज इक्वल टू QR, AB 4 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू PR, बोथ आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। देन वी राइट कि एंगल B एंड एंगल R बोथ आर इक्वल, एंगल R इक्वल्स एंगल B, एंगल B इक्वल्स एंगल R, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऐसा इसलिए लिखना है ताकि सही सेंस निकले, ये एक ट्रायंगल का है और ये एक ट्रायंगल का है, ठीक है। तो मिसमैच नहीं करना है, गलत तो नहीं होगा पर मिसमैच होगा तो ठीक भी नहीं है। तो ये हमने ABC ट्रायंगल का लिखा है सारा मेजरमेंट और यहाँ पे PQR ट्रायंगल का लिखा है। अब हमारे पास क्या बनकर आया, हमें दिख रहा है कि AB QR के इक्वल है, मीन्स ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, BC PR के कॉरेस्पॉन्डिंग है और एंगल B एंगल R आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्वल है दोनों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरिया। हाउ, देयर आर टू साइड्स, बोथ आर इक्वल एंड देयर इज एन एंगल बिटवीन बोथ द साइड्स इन बोथ द ट्रायंगल्स जो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये SAS क्राइटेरिया से तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए सीधा आपको सिर्फ एक साइड उठानी है। हम उठाते हैं यहाँ से ABC। तो जब हम ABC से लिखते हैं, ABC ट्रायंगल लिखेंगे तो इसमें पहले 4 सेंटीमीटर वाली साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है और फिर 5 सेंटीमीटर वाली साइड आ रही है ना। तो सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ऐसे ही होना चाहिए। तो पहले 4 सेंटीमीटर वाली साइड उठाएंगे, दैट इज QR। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल QR, उसके आगे लिखते हैं अभी, फिर एंगल बीच में आना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर वाली साइड और बीच में 50 डिग्री एंगल आ गया। उसके बाद 5 सेंटीमीटर वाली साइड, यहाँ पे यही आना चाहिए ना। तो यानी कि हम लिखेंगे QRP, दैट इज ट्रायंगल QRP। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ट्रायंगल
ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स का। ठीक है, कि वो आपस में जो भी साइड्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है वो कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो इस तरीके से आप लिख के रफ में मैच करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SAS क्राइटेरिया खत्म। अब एक क्राइटेरिया और बचा है जो हमें आज डिस्कस करना है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको बताया था मैंने। तो करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। द क्राइटेरिया नंबर 3, थर्ड क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया नंबर 3 इज ASA क्राइटेरिया। ठीक है, इट्स जस्ट सिमिलर टू द SAS वन। हाउ? यहाँ पे 2 एंगल है और एक साइड है मिडिल में, वहाँ पे 2 साइड्स थे और मिडिल में एक एंगल था। तो इसे करते हैं, फिर देखते हैं ये वाला कैसे करेंगे। लेट्स डू। सपोज ये एक ट्रायंगल दिया है हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ताकि पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो हियर वी गेट अ फिगर। यहाँ पे एक फिगर है हमारे पास, इसमें हम पहले इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या होगा। सपोज द मेजरमेंट इज गिवन लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे एंगल A हमें 25 डिग्री दिया है और एंगल O जो है ABO ट्रायंगल में 100 डिग्री गिवन है। उसके बाद एंगल C जो है हमें 25 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे करना होगा? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स के हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें हमें क्राइटेरिया लगाना है। यहाँ पे हमें साइड्स तो दिया नहीं है, एक ही साइड्स हमें दिए हैं वो दोनों ट्रायंगल में, और दोनों ट्रायंगल में एक ही साइड्स है, वो दोनों इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास जो है SSS क्राइटेरिया का सिर्फ एक ही मेजरमेंट दिया हुआ है, बाकी 2 तो हमें दिए नहीं और हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते इतने कम इन्फॉर्मेशन से। उसके बाद SAS अगर क्राइटेरिया देखें तो इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है, दूसरी साइड तो हमें दी ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें ASA क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। हाउ? क्योंकि यही एक क्राइटेरिया है जहाँ पे हमें एक ही साइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हमें बस एंगल्स देखने हैं इसके। तो यहाँ पे ये 25 डिग्री है और ये 25 डिग्री गिवन है, यहाँ पे ये 100 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे जब तो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे बनता है इक्वल एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमने पढ़ा था। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो ये 100 और ये भी 100। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल मिल गए ट्रायंगल के। हमारे पास एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी भी होती है जिसे 180 डिग्री कहते हैं, मीन्स 180 डिग्री होती है एंगल्स के सारे ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स को ऐड करने पे। तो यहाँ पे भी इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, जिसमें से 2 मेजरमेंट हमने दिया है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, मीन्स तीसरा हम निकाल सकते हैं। सो इट विल बी 55 डिग्री अगर हम माइनस करके देखें तो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये 55 डिग्री ही होगा। तो हमारे पास गिवन है क्या? एक एंगल और एक एंगल इसका और इसका भी और इसका भी, मीन्स कि दोनों ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल दिख रहे हैं हमें और साइड्स भी इक्वल दिख रही है हमें। तो यानी कि यहाँ पे ASA क्राइटेरिया आराम से लगेगा। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें हमें ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगानी है। हमारे पास एंगल्स और साइड्स और एंगल्स ये तो हमें मिल गए। तो इसमें देखते हैं पहले 25 डिग्री एंगल और इसका 25 डिग्री एंगल, डेट मीन्स कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है ना। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये भी मिल रहा है हमें। और उसके बाद हमें एंगल दोनों इक्वल मिलने के बाद 5 और 5 साइड्स मिल रही हैं। AB इज इक्वल्स टू साइड DC, ये इक्वल है। तो अब हमें लिखना कैसे होगा? हम अगर लेके चले O से लेके चलते हैं तो OAB, अगर मैं लिखूँ ट्रायंगल OAB तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले 25 डिग्री आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर आ रहा है, फिर 55 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? OCD, ट्रायंगल OCD। क्यों? क्योंकि OCD लिखने पे पहले 25 डिग्री आएगा, फिर 5 और फिर 55 डिग्री। तो ये दोनों सीक्वेंस सही बन रहा है, मीन्स की कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल और साइड्स है वो मिलेंगे आपस में। तो इसीलिए हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD। ठीक है, विद द क्राइटेरिया ASA। तो इस तरीके से ही करना था हमें। तीनों क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए। इसके आगे का जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।